डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज की इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याओं पर आधारित प्रश्न का हल करना सीखेंगे। पहला सवाल, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा एग्जाम में। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, पहले देखेंगे प्रश्न को और फिर सोचेंगे कि ये कौन सा सूत्र पर आधारित हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 63 डिग्री और 27 डिग्री को जोड़ करके 90 डिग्री पुड़ जा रहा है और नीचे भी 17 डिग्री और 73 डिग्री को जोड़कर 90 डिग्री पुड़ जा रहा है। यानी ये पूरक कोण है, ऊपर भी और नीचे भी पूरक कोणों के युग्म है। तो आप क्या काम करेंगे कि एक को चेंज करेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए 63 डिग्री के बदले हम लोग 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या हो कि साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में आ जाएगा। यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, 90 में 27 कराने पर 63 हो जा रहा है, इसलिए तो साइन 90 माइनस थीटा और कॉस थीटा होता है। यानी साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री के बदले हम लोग कॉस स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर 27 डिग्री को सेम टू सेम छोड़ दिए। ये तो हमने ऊपर अंश में किया, हर में भी इसी प्रकार से हम लोग करेंगे। जैसे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है तो इसको हम कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि 90 डिग्री में से 73 डिग्री घटाकर 17 डिग्री हो जाता है। अब यह कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा को फॉर्मूला पर चढ़ाएंगे तो इससे क्या होगा कि ये कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसलिए कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री के बदले साइन स्क्वायर 73 डिग्री हो गया। उसके बाद जो कॉस स्क्वायर 73 डिग्री है वो सेम टू सेम आया। अब आप ध्यान से देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसके आधार पर हम लोग ऊपर भी और नीचे भी 1 लिख सकते हैं, यानी 1/1, जिसका आंसर हो गया, वैल्यू हो गया 1। दूसरा है सिद्ध करने के लिए, आपको LHS और RHS को सिद्ध करना है, तो आप LHS से RHS या RHS से LHS ला करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ मान लीजिए LHS से हम RHS लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम LHS को लिखे हैं। अब फॉर्मूला को पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाएं कि हम इसके यहाँ तक पहुँच जाएँ। तो कॉसेक थीटा को हम आराम से 1/sin थीटा लिख सकते हैं और कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। चूँकि प्रूव करने वाला में आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा है और हम जानते हैं कि कॉसेक थीटा को डायरेक्ट तो कॉस थीटा नहीं लिख सकते हैं, साइन थीटा के टर्म में लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। फिर साइन थीटा से कॉस थीटा आसानी से आ ही जाएंगे, वो आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग साइन थीटा का एलसीएम साइन थीटा हो गया, साइन थीटा को भाग किए 1 आ गया, 1 को 1 से गुना किए 1 हो गया। इस प्रकार से 1 माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब ऊपर नीचे स्क्वायर चढ़ा दिए तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये 2 बार है, स्क्वायर है तो 2 बार हमने लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा के बदले हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हम 1 को 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पर चढ़ गया। अब इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, जहाँ ए के जगह पर हो गया आप 1 और बी के जगह पर हो गया कॉस थीटा। अब देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, तो जो बच गया वही हमको सिद्ध करना था। अगला सवाल इसी प्रकार से सिद्ध करना है हमको, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ LHS से चलेंगे, क्योंकि LHS बड़ा है, बड़ा को छोटा करना आसान होता है। तो मतलब बड़ा व्यंजक दिख रहा है, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का एलसीएम ले लिए हम, तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो गया। अब इस 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को भाग करने पर ये 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, नीचे जो है हर को भाग किए तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए में अगर हम 1 प्लस साइन ए से भाग करेंगे तो 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, बच गया कॉस ए को कॉस ए से गुना कर देंगे तो कॉस ए स्क्वायर ए हो गया। वैसे ही कॉस ए कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको तोड़ देंगे फॉर्मूला पर, तो हम क्या पाएंगे, अगला हम लोग देखेंगे स्टेप। तो कॉस स्क्वायर ए तो ठीक है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर का वैल्यू 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू साइन ए इंटू 1 होता है, यानी कि 2 साइन ए हो गया। इस प्रकार से हमने ऊपर क्या काम किया कि अब कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख दिया, क्योंकि ये फॉर्मूला पर चढ़ जाता है, +1 और +2 साइन ए हो गया। इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो इसके बदले 1 लिख दिए, पर +1 फिर +1 हो गया, +2 साइन ए हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 साइन ए हो गया,
नीचे सेम टू सेम लिख रहे हैं। अब 2 दोनों में से कॉमन ले लिए ऊपर, तो 2 कॉमन लेने के बाद 2 में से 2 कॉमन हो गया तो 1 हो गया, और 2 साइन ए में से 2 कॉमन हो गया तो साइन ए हो गया। नीचे 1 प्लस साइन ए था तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, 2 बटा कॉस ए हो गया। और 2 बटा कॉस ए को 2 इंटू 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और 1 बाई कॉस ए इक्वल टू सेक ए होता है, इसलिए 2 सेक ए आ गया। यही RHS था। इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया। इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।